देखिए, जैसा कि हम लोगों ने बोला था, डिस्कस किया था कि रेडियो एक्टिविटी एक लॉलेस फिजिक्स है। उसका लॉ को परफेक्ट लॉ नहीं बनाया जा सकता। इसी कारण, लेकिन हाँ, साइंटिस्ट और वैज्ञानिकों को पता था कि कोई भी घटनाएं एक्सपोनेंशियल हुआ करती है हमारे डे टू डे लाइफ में। रेडियो एक्टिविटी भी उसमें से एक है। और मैंने प्रीवियस लेक्चर में बैरियर टनलिंग को डिस्कस किया है, आप उसको भी देख लीजिएगा रेडियो एक्टिविटी में। तो देखिए, रेडियो एक्टिविटी में हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं एवरेज लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, ऑफ ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस और एलिमेंट। वो होता क्या है? टी एवरेज इक्वल्स होता है 1/λ, और टी एवरेज इक्वल्स टू 1/λ एंड फर्दर इक्वल्स टू 1.44 इंटू टी हाफ। ये फॉर्मूला आप कर लीजिएगा। इसका मतलब क्या होता है? फुल लाइफ डिफाइन नहीं होता है भाई साहब। फुल लाइफ ग्राफ नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई वर्सेस टाइम का एक्सपोनेंशियल होता है। n इक्वल्स n0 इंटू e टू द पावर -λt होता है ग्राफ। ग्राफ क्या होता है? एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई का वर्सेस टाइम का। आप एक बार देख लीजिएगा। तो इसका फुल लाइफ थ्योरेटिकली डिफाइंड नहीं है, प्रैक्टिकली डिफाइंड है। मतलब बड़े सा टाइम को हम लोग बोलते हैं इन्फिनाइट टाइम, अनडिफाइंड टाइम। तो फुल लाइफ डिफाइंड नहीं है, थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली डिफाइंड है ना। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाइए। तो हम अभी आप कहने चाह रहे हैं कि व्हाट डू मीन बाय हाफ लाइफ। तो सपोज कीजिए कि मेरे पास अनस्टेबल न्यूक्लियाई n0 था, उसका आधा स्टेबल हो गया अल्फा बीटा गामा निकालकर, रेडिएशन निकालकर, बीटा प्लस बीटा माइनस और अल्फा निकालकर वो आधा शांत हो गया। अब वो नहीं निकालने को है, तो n0 से n0/2 होने में जितना टाइम लिया उसको बोलते हैं टी हाफ। अब आपके पास n0/2 है, फिर आधा उसमें से शांत हो गया, अब वो नहीं निकालेगा, तो वो भी सेम टाइम लेगा, टी हाफ। तो n0 से n0/2 टी हाफ, n0/2 से n0/4 मीन्स 2 to the power 2 ऑल्सो टी हाफ, और n0/4 से n0/8 2 to the power 3 ऑल्सो टी हाफ। तो ऐसे ऐसे करते करते 4-5 टी हाफ में वो सारे अनस्टेबल न्यूक्लियाई स्टेबल हो जाते हैं अल्फा बीटा गामा निकालकर। अब कॉमन सेंस लगाइए, आफ्टर n टी हाफ कितने अनस्टेबल न्यूक्लियाई होंगे? तो फॉर्मूला क्या हो गया? n अनस्टेबल इक्वल्स n0 एट t इक्वल टू 0। n0 अनस्टेबल था, n0/2 to the power n। एक कॉमन सेंस लगाइए। अगर आप ये 10 हाफ्स तक जाते तो n0 डिवाइडेड बाई 2 to the power 10 लिखते, मीन्स अप्रॉक्सीमेटली n कितना हो गया? अगर आप 10 टी हाफ जाते तो n0/2 to the power 10 मीन्स n0/1024 या 1000 अप्रॉक्सीमेटली 1000। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि कोई भी सैंपल अगर आप कंसीडर करते हैं तो 5 to 6 टी हाफ तक वो सारे स्टेबल हो जाते हैं। आप देख रहे हैं ना, अगर आप 10 टी हाफ्स लिया, आपने 10 टी हाफ्स अगर आप लेते हैं तो 10 टी हाफ्स में अनस्टेबल कितना होता है? n0/1000 के आसपास। ओके, तो हल्का सा इस चीज को आप समझिए। तो अगर आपसे ये पूछा जाए एग्जाम में कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिकेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ अनडिकेड, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछे तो अभी हम डिस्कस करेंगे आप सभी लोग से। लेकिन अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं टी एवरेज, मतलब थ्योरेटिकली एवरेज एक सही मैथमेटिक्स नहीं होता है नॉन लीनियर ग्राफ का।
एवरेज स्ट्रेट लाइन लीनियर का सही होता है। तो देखिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अभी चल रहा हूँ। आप ये बताइए अनस्टेबल न्यूक्लियाई का क्या फार्मूला है? n इक्वल्स n नॉट इंटू एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस लैम्डा टी। लैम्डा डी के कांस्टेंट है और टी टाइम है, और ई की वैल्यू कितनी होती है? 2.71 और 2.72 के आसपास। ओके, तो एक ये फार्मूला कर लीजिएगा। इसको दोनों तरफ लॉग बेस ई का अगर दोनों तरफ लॉग लेते हैं तो लॉग एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? लॉग एन नॉट माइनस लैम्डा टी। स्ट्रेट लाइन आ जाएगा लॉगरिथमिक ग्राफ। इसका लॉगरिथमिक ग्राफ भी देख लीजिएगा, लॉग एन वर्सेस टाइम का स्ट्रेट लाइन आएगा। क्या है इक्वेशन? लॉग एन इक्वल्स लॉग एन नॉट माइनस लैम्डा टी। तो लॉग एन वर्सेस टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, और माइनस लैम्डा क्या हो जाएगा? tan थीटा, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो वो सब देख लीजिए आप जाके। और देखिए इसमें एक तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हो गए। अभी हम डिस्कस करें टी एवरेज को। अच्छा, अगर आपसे ये पूछे कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, सपोज कीजिए कि बाई एक्सिस v है और एक्स एक्सिस टाइम है और ग्राफ ऐसा है, तो अगर मैं ये पूछूं कि व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, तो आप कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ v हाइट dt, v dt डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। डायमेंशनली देखिए तो आपको क्या पता चल जाएगा? एवरेज वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट। इंटीग्रेशन ऑफ v dt मीन्स डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो आपको क्या पता चला जाएगा? पता चलेगा एवरेज वेलोसिटी। ठीक इसी तरह अगर हम बोले कि ये बाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ये बाई ये एक्स, और मैं पूछ रहा हूं कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ बाई। कोई ग्राफ दे दिया बाई वर्सेस एक्स का, व्हाट इज द एवरेज ऑफ बाई, तो आप क्या करेंगे? एवरेज ऑफ बाई, द इंटीग्रेशन ऑफ बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। आप समझ रहे हैं इस मैथ्स को? एक बार फिर सुनिए अच्छे से। अगर मैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ दूं और आपसे पूछूं कि व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, तो आपका फॉर्मूला क्या निकला? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट क्या था? v dt, इंटीग्रेशन ऑफ v dt बाय टाइम। ये एवरेज वेलोसिटी बताएगा। ठीक उसी तरह अगर मैं पूछूं, है ना, आप टाइम को नीचे डिवाइड किए थे, इंटीग्रेशन ऑफ v dt बाय टाइम, एवरेज वेलोसिटी। ठीक इसी तरह अगर मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाट इज द एवरेज टाइम फॉर डिकेइंग होल मटेरियल्स, तो आप क्या लिखेंगे? तो n वर्सेस टाइम का ग्राफ क्या आया था आप बताइए? n इक्वल्स अनस्टेबल, n क्या है? अनस्टेबल न्यूक्लियाई आफ्टर टाइम t। तो n इक्वल्स n नॉट इंटू एक्सपोनेंशियल e टू द पावर माइनस लैम्डा टी आपका इक्वेशन था। रेडियोएक्टिविटी का यही इक्वेशन होता है, एक्सपोनेंशियल। तो मैं क्या कह रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि इसका एवरेज लाइफ बताइए आप, इसका एवरेज फुल डिके में कितना टाइम लगेगा? एवरेज सही चीज नहीं होता, तो कैसे आप लाएंगे? इंटीग्रेशन ऑफ n वर्सेस t का जो ग्राफ आया उससे मैं पूछ रहा हूं एवरेज टाइम, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अभी आप एवरेज वेलोसिटी का कांसेप्ट लगाए थे, इंटीग्रेशन ऑफ n dt डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई n नॉट। अब n का फॉर्मूला क्या है उसमें रखिए आप, तो n की जगह पर रख दीजिए n नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी इंटू डी टी, और n नॉट को इंटीग्रेशन से बाहर कीजिए तो आपको क्या आएगा? ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी इंटू डी टी। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो टाइम क्या होगा? 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि सैंपल डीके होने में थियोरेटिकली इन्फिनिटी टाइम लेता, तो 0 टू इन्फिनिटी कर दीजिए। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो टी एवरेज आ जाएगा 1 बाई लैम्डा। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1.44 टाइम्स ऑफ टी हाफ आएगा, जो कि एवरेज सही मैथ्स नहीं होता।
तो बस एक थ्योरेटिकली ये फार्मूला आपको ध्यान रखनी है मेंस और नीट कैंडिडेट के लिए या एडवांस कैंडिडेट के लिए।